नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बर्जा ग्राम पंचायत में भावी पैक्स प्रत्याशी नीशू तिवारी ने आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता के हक को लूट रहे हैं और पंचायत के विकास कार्यों में पूरी तरह से विफल साबित हुए। आगे नीशू तिवारी ने कहा कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के तहत पंचायत के लोगों को न तो उचित रूप से अनाज बांटा जा रहा है और न ही खेती के लिए जरूरी बीज दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कुछ खास लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि अधिकांश ग्रामीणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब लोग कहते हैं कि बोमई ने क्या किया, तो वही लोग 50,000 वोटों से हारने के बाद भी सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ है आरा सदर प्रखंड के सुंदरपुर बर्जा पंचायत के भावी पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी राकेश तिवारी उर्फ नीशू तिवारी जी। तिवारी जी, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इतने युवा हैं और राजनीति में अपने कदम रखा, कैसा अनुभव रहा है अभी तक का आपका? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आप युवा हैं तो देखिए आजकल आज का परिवेश और आज का चुनाव कैसा बन गया हम लोग का माहौल में कि एक रूढ़िवादी टाइप का सोच बन गया है कि अरे भैया हमसे ये नहीं हो पाएगा और वो है उनसे ही होगा। आजकल युवाओं को इस तरह से देखा जा रहा है कि थोड़ा उनको साइडलाइन किया जा रहा है राजनीति में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी युवा हैं और राजनीति क्षेत्र में आना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। पैक्स चुनाव को ही आपने क्यों चुना? पैक्स चुनाव को हम इसलिए चुने कि हमारे जो अभी वर्तमान परिवेश के पंचायत में अभी पैक्स साहब हैं और आज की जो वो विडंबना बन चुकी है कि पैक्स में बहुत सारा वो मनमानी काम कर रहे हैं। और मनमानी ये हो गई है कि जितने भी पैक्स के अंदर काम होता है वो पैक्स के अंदर जितने भी काम होता है वो उनमें बहुत सारी खामियां देखने को हमको मिल रहा है। जैसे कि खाद का वितरण हो और कोऑपरेटिव से लोन दिलाना हो, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अनाज में भी धांधली हो रहा है बहुत तरीके से। जैसे जन वितरण प्रणाली है तो 5 केजी के जगह 4 केजी दिया जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल। और ये हम ही नहीं कहेंगे, ये तमाम पंचायत के लोग भी शिकायत कर रहे हैं जैसे कि ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अरे नहीं भाई, जब सारे लोग इस तरह से सोचेंगे तो चुनाव में लड़ेगा कौन। और वो चीज़ को देखते हुए हम सोचे कि नहीं, इस बार पैक्स का चुनाव लड़ा जाए और अच्छा से अच्छा उसमें कार्य किया जाए। जी। पंचायत के लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है? नहीं, पंचायत के लोगों का ही समर्थन है जो हम इस चुनाव में आए हुए हैं। और जैसे कि पूर्व में हमारे चाचा जी थे जमुना तिवारी, वो उनसे बात हुआ, बोले कि नहीं आप इस बार चुनाव में लड़िए, हम आपका भरपूर सहयोग और मदद करेंगे। जी। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या होती है पैक्स अध्यक्षों के लिए, अगर हम बात करें तो उन पे आरोप लगता है कि जब वो जीत जाते हैं तो विरोधियों का नाम कटवा देते हैं। क्या इस तरह की घटना आपके यहाँ भी हुई है? जी बिल्कुल, एकदम हुआ है। हम खुद किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अस्वीकृत किया गया है हमारे यहाँ, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम पैक्स अध्यक्ष जिम्मेदार है इसके लिए ना? बिल्कुल जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार हैं। और हम कहेंगे कि अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिला तो ये वादा रहा कि हम चुनाव में अगर आते हैं जीतकर तो पूरे पंचायत में इस तरह का शिकायत नहीं मिलेगा जो आजकल चल रहा है, ये नाम जोड़ने वाला समस्या। जी बिल्कुल। आपने बात की कि राशन जो जिसका जैसा हक होता है जी उसमें भी, तो इसके लिए गांव के लोग कभी आवाज नहीं उठाते हैं? देखिए, गांव के लोग तो आवाज उठाते हैं, लेकिन मजबूरी बस है। उनका मजबूरी होता है कि अगर जो आवाज उठा रहा है तो उनको आवाज को दबाया जा रहा है और हक भी मारा जा रहा है उनका। तो इसको हम क्या कहेंगे? तानाशाही भी कहेंगे। बिल्कुल तानाशाही है, नहीं देना चाहिए। आवाज आखिर उन लोगों की कौन दबा रहा है? आवाज कौन दबा रहा है? जो वर्तमान में है वही दबा रहे हैं। जी। तो
तो ये तो एक तरीके से दबंगई हो गई फिर। अब जो आप कहिए जी। तानाशाही रवैया चल रही है। आप अगर पैक्स अध्यक्ष बनते हैं जी। तो सबसे पहले आप पंचायत के लिए आपका क्या लक्ष्य है? देखिए हमारा 2 ही लक्ष्य है। एक तो पैक्स समिति के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं पूर्ण रूप से धरातल पे उतारा जाएगा, और दूसरा ये जो नाम जोड़ने की समस्या चल रही है कि हम ही रहेंगे और हम ही नाम जोड़ेंगे, ये खामियां हम दूर करेंगे। जी जी। आपने बात की कि जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है वो मनमानी करते हैं या फिर सही तरीके से राशन वितरण भी नहीं करते हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो क्या इन चीजों पर लगाम लगाएंगे आप? बिल्कुल लगाएंगे, यही मेरा लक्ष्य है। जी जी। हम लोग युवा सोच के क्यों आते हैं राजनीति में कि कुछ अच्छा से अच्छा अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने राज्य के लिए अच्छा से अच्छा करें। जी जी। तो कितना विश्वास है आपको इलेक्शन को लेकर? बहुत ज्यादा विश्वास है और सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग भी मिल रहा है। युवाओं का कितना समर्थन है? युवाओं का भरपूर सहयोग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, हम लोग मौजूद हैं आरा सदर प्रखंड के सुंदरपुर बरजा पंचायत में। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं और एक पैक्स सदस्य के पति भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और स्थानीय मुद्दे क्या है आगामी पैक्स चुनाव को लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सत्यनारायण तिवारी। जी जी। क्या क्या खामियां आप देखते हैं आपकी पंचायत में? इसमें तो इतना मतलब खराब चल रहा है ना कि अब क्या बतलावें। जैसे जैसे हम एक बार मीडिया भी बुलाए थे। जी जी। बोले थे हम जी जी। 3-4 आदमी को मीडिया बुला करके हमने उनको क्या कहें, बहुत गोड़ गिरने लगे। क्या लेकिन आपको जो कहना है आप ऑन कैमरा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या यहाँ पे दिक्कत है सुंदरपुर बरजा पंचायत में? अगर हम पैक्स की बात करें, क्या क्या दिक्कत है वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो क्या क्या मनमानी कर रहे हैं? आप देखिए, जैसे यहाँ पर गार्ड मिलता है ना, जी जी, गार्ड रहने का मिलता है ना, वो गार्ड कोई नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर है यहाँ पे? कुछ नहीं है। जो अच्छा। राशन वितरण होता है, हाँ, उसके हमने कहीं सुना है कि सही तरीके से उसका वितरण नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात हम कह रहे हैं कि जो 5 किलो मिलता है हम लोगों को, तो ये 4 किलो अपने डब्बा से नाप करके देते हैं। घर पर आते आते 3.5 हो जाता है। तो आप लोग वजन करते हैं, देखते हैं, चेक किए हैं कभी? हाँ जी। तो पिछले के लिए मिल में जाता ही है। डीएम के पास आवेदन दिए हैं? नहीं। एमओ के पास ना। क्यों? हाँ, एमओ के पास नहीं दिए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया आप? कहना यही है कि इनका अपना दबंगई चलता है पूरे पंचायत में। ये अपने आप को बहुत बड़ा दबंग समझते हैं, और एक बार 5 साल के लिए जीत गए तो इनका बपौती हो गया। ये यही चाहते हैं, सारा 2 नंबर करेंगे और इनका बपौती हो गया। इसलिए ये चाहते हैं कि हम ही जीते, कोई युवा आगे नहीं बढ़े। इनके घर का बपौती हो गया एकदम। बिल्कुल हम ही नहीं, पूरा पंचायत बदलाव के मूड में है। बिल्कुल। किसके साथ है पूरी पंचायत? निशु तिवारी के साथ है हम लोग। बिल्कुल सभी युवा और सारे युवा जितने बुजुर्ग माताएं बहनें जितने हैं, सब लोग इनके साथ हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? चुनाव इस पर अच्छा कॉन्टेस्ट है, बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होने वाला है। जनता कह रही है कि काफी मनमानी कर रहे हैं जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। देखिए, पैक्स का मतलब है कि सिर्फ राशन में भी तो कालाबाजारी चल ही रहा है। जैसे आपने सुना 5 केजी की जगह पे 4 केजी देना। उसके बाद कोई गरीब है अगर आवाज उठाता है तो उसके आवाजों को दबाना। तो आप प्लस दूसरी बल पे, किसकी ताकत के बल पे वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष इतनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, हमारे गांव में एक समस्या चलता है, या इसको अच्छा कहिए या बुरा कहिए, एक दूसरे पे कमेंट आज तक कोई किया नहीं है, और इसी का नतीजा है कि ये मनमानी चल रहा है। दूसरी बात है कि और भी सुविधा जो देना चाहिए, जैसे मान लीजिए उचित मूल्य पे खाद उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पे बीज उपलब्ध कराना, किसान को कोऑपरेटिव से उचित दर पे केसीसी कराना, ताकि किसान की स्थिति बेहतर हो सके। ऐसा कोई प्रयास किया नहीं गया। आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या यहाँ पे कभी मीटिंग होती है?
जो मेंबर है उन लोगों को कभी अब तो बुलाया ये जाता है? अभी तो ये सामने मेंबर है, हमको लग रहा है कि आप तो आपकी पत्नी मेंबर है ना? कितना मीटिंग हुआ है अभी तक, अगर हम 5 साल की बात करें? हमारे साथ एक मीटिंग नया बना था तो उसी समय हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मीटिंग नहीं आपको हुआ। पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करके भेजा जाता है जिला में या जहां भी भेजा जाता है तो उसमें सबका साइन होता है और ये दिखाया जाता है कि सभी लोग शामिल हुए थे इस मीटिंग में। आप लोग को कभी बुलाया गया है? नहीं, कभी नहीं। एक बार साइन तो हुआ था, एक बार मीटिंग हुआ था, तब से वो अपना जाली करके हमको वहां से निकाल करके हटा दिया है। आपको हटा वो दिया है? अपना बेजीता हुआ अपने से आपकी वो पत्नी बनाया जीती है। है वो सदस्य? हाँ जी, तब ये हाल है। निर्विरोध है। तो आम जनता का क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे भैया? बदलाव का मूड में है आप लोग पूरा इस बार? बिल्कुल हम लोग बदलाव के मूड में है। आज सारे ग्राम के जनता हमारे जी जी सब लोग साथ है, निशु तिवारी के साथ है। निशु तिवारी इस बार जीत रहे हैं बर्जा पंचायत। बहुत सुंदर वोटिंग है। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग और एक भैया और है हमारे साथ। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे कि पैक्स क्या चीज है हम लोग आज तक नहीं जाने हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आपने जानने की कोशिश की कभी? अध्यक्ष जी से बात की आपने कभी उनसे? और हम लोग उतना पहुंच के लिए नहीं है, नहीं तो हम लोग इतना चुप नहीं रहते। हमारा लड़का का नाम जुड़वाया है युवा नेता निशु तिवारी, तो बोलता है 3 साल से लड़का हमारा नौकरी कर रहा है सरकारी सर्विस, तो बोलता है कि एती है आपका 18 साल उम्र नहीं। उम्र नहीं है उसका। नाम भी कटा है बहुत लोगों का ना इस सब कटवा दिया, वही कटवा दिया। वही जो हम समाज वो लड़का इतना मेहनत करके सबको जुड़वाया, लास्ट में वो कटवा के रख दिया। कौन है नाम? एकदम महंगाई चल रहा है उसका, मनमानी चल रहा वही है। नाम कटवाया है ना? तब और दूसरा कौन कटवाएगा? जी जी। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। मेरे पत्नी का भी नाम काटा गया है, मेरे पत्नी का भी नाम काटा गया है। हमारा लड़का 3 साल नौकरी करता है, वो नाबालिग है। जी 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 जी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? ना ठीक है, कही हम तो कहिए दिए, जी जी जो इसमें था वो हमने बोल दिया। जी जी जी। बहुत दबंगई चल रहा है, हमारे ऊपर भी दबाव आया है जी जी कि आ करके मिलो। आपको धमकाया गया एक तरीके जी, तो आपने साफ तौर पे देखा कि स्थानीय लोग क्या कहना चाहिए? आप तो युवा है, युवा कितने बदलाव के मूड में इस बार? 100 में 100%। जी। हम लोग चाहते हैं कि 10 साल वो रहे, 10 साल में हम लोग को कुछ नहीं बुझाया कि पैक्स क्या है। उनको हमको लगता है कि उनको पैक्स का मतलब पता ही नहीं है कि पैक्स होता क्या है। जी। पैक्स के मतलब ये होता है कि जो गरीब आम जनता है, जो खेती नहीं कर सकता है, उसको खेती कराया जाए, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, किसानों को समय पे बीज या खाद इस सब का वितरण होता है? आज तक किसानों को पहले जो 10 साल से पहले हम लोग के जमुना तिवारी थे, वो एक बार हम लोग को जब थे तो मिल रहा था हम लोग को किसान का प्रोसेस वाला जो कार्य जो था। वर्तमान अध्यक्ष वो कुछ- यहाँ 10 साल के बाद 10 साल में जो वो काम कर रहे हैं, 10 साल से है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। अनाज के सिवा जो भी मिलता है तो 4 kg 5 kg मिलता है सारे लोगों को, वो भी 4 kg। और यहाँ आने पर हकमारी की जा रही है एकदम। तो हमारे साथ सुंदरपुर बर्जा पंचायत के स्थानीय लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि पैक्स ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।